हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। आज का जो विषय वस्तु पाषाणी अहल्या के ऊपर आधारित है। महर्षि गौतम ऋषि ने अपना पत्नी अहल्या के साथ अपना कुटीर में वास कर रहे थे। उसी समय समस्त नारियों के मध्य अहल्या ने अत्यंत सुंदरी भावे परिगणित हुए थे। उनका सुंदरता का चर्चा हर जगह में चल रहा था। उनका सुंदरता को देखते ही देवराज इंद्र ने हमेशा उनको पाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहे थे। एक दिन देवराज इंद्र ने उनका मन का ये बात चंद्रदेव को बोले थे। उनका ये मनोकामना पूर्ण करने के हेतु चंद्रदेव उनको साहाय्य करे, इसी के लिए अनुरोध भी किए थे। उनका अनुरोध को रक्षा करते ही चंद्रदेव ने उनको साहाय्य करने के हेतु प्रतिश्रुति भी दिए थे। उसी प्रतिश्रुति के कारण से एक दिन रात को चंद्रदेव ने अपना अस्त होने के समय से पहले ही अस्त हो जाने का नाटक किए थे। जब आकाश में चंद्रदेव अस्त हो गए, उसी को देखते ही महर्षि गौतम का निद्रा भंग हो गया और उन्होंने अपना पत्नी अहल्या को बोले, आज बहुत जल्दी सुबह होने लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि हम अभी अभी सोने के लिए गए थे और सुबह हो गया। इसी कारण से वो स्नान शौचादि कर्म करने के हेतु अपना कुटीर से बाहर चले गए। अहल्या भी ये बात देखते ही विस्मित हो गए। उन्होंने भी बोले, आज इतना जल्दी क्यों सुबह होने वाला है? हमको तो ऐसे लगा हम भी अभी अभी सोने के लिए बिस्तर पर जाए थे। फिर भी वो कुटीर में अपेक्षा करके रहे और महर्षि गौतम ने अपना स्नान शौचादि कर्म समाप्त करने के हेतु कुटीर से बाहर चले गए। उसी समय देवराज इंद्र ने छद्म वेश में महर्षि गौतम के रूप धारण करके कुटीर के मध्य प्रवेश कर गया। उनको देखते ही अहल्या ने पूछे, हे स्वामी, आप अभी अभी स्नान शौचादि कर्म करने के हेतु बाहर गए थे। इतना जल्दी आपका स्नान शौचादि कर्म कैसे समाप्त हो गया? आप वापस आ गए। उनका बात सुनते ही छद्मवेशी इंद्र ने उत्तर दिए, तो आज अपना मन अत्यंत चंचल हो गया। तुम्हारा ये सुंदरता मुझे खींचकर तुम्हारी तरफ से लेकर आ गया। अपने आप को संभाल नहीं पाया, इसी कारण से तुम्हारे पास वापस आ गया। इसी प्रकार बात सुनते ही अहल्या ने बोले, हे स्वामी, आज आपको क्या हो गया? आप तो इतना बड़ा महर्षि जो कि 5 इंद्रियों को अपना वशीभूत कर चुके हैं, फिर आप ऐसे कैसे बात बोल रहे हैं? इंद्र ने बोले, कभी कभी इसी प्रकार हो जाता है। कभी कभी अपना पंच इंद्र भी अपना आयत्त में नहीं रहता है। इसी कारण से आज मैं स्नान शौच नहीं करके फिर वापस तुम्हारे पास आ गया। ये बोलते ही वो अपना कोल में अहल्या को लेकर वास करने लगे। उसी समय महर्षि गौतम ने अपना स्नान शौचादि कर्म समाप्त करके सूर्यदेव को अपेक्षा करने लगे थे। तभी देखे आकाश में चंद्रदेव खिल रहा है। उन्होंने सोचे, शायद मैं धोखा से रात्रि समाप्त होने का बारे में सोच लिया, इसीलिए स्नान शौच करने के हेतु बाहर आ गया। किंतु अभी तो चंद्रदेव आकाश में खिल रहा है और सूर्यदेव को आने में अनेक देरी लगेगा। यहाँ पर अपेक्षा नहीं करके मैं जाके अपना कुटीर में सूर्यदेव को अपेक्षा करूँगा। ये सोचते ही महर्षि गौतम ने अपना कुटीर के तरफ से आ गए। जब अपना कुटीर के अंदर प्रवेश किए, उन्होंने देखे अहल्या किसी दूसरे के साथ वास कर रहे हैं। उनको देखते ही महर्षि गौतम ने अत्यंत क्रोधित हो गए
और उनको बोले, तुम कौन है, अपना स्वरूप में आ जाओ। उनका क्रोध देखते ही देवराज इंद्र ने अपना स्वरूप में आ गए थे और महर्षि गौतम ने उनको विश्राम दिए थे। उसके पश्चात उन्होंने अपना गुस्सा अहल्या के ऊपर उतारते और अहल्या को बोले, तुम्हारा सुंदरता के कारण से आज इतना सब कुछ हो गया, इसलिए मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ, तुम एक पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाओ। श्राप के कारण से निर्दोषी अहल्या ने एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया और एक स्थान में पड़ा रहा। उसके पश्चात गौतम ऋषि ने उसी स्थान को परित्याग करके चले गए और बिना दोष से अहल्या को जो श्राप दिए, इसीलिए अपना मन में अनुताप करते हुए अपेक्षा करने लगे। अनेक समय अतिक्रांत होने के बाद राम लक्ष्मण ने अपना गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुरी जा रहे थे। उसी समय उन्होंने गौतम मुनि का ये जराजीर्ण आश्रम के पास जा रहे थे और राम ने सुने एक पत्थर के अंदर राम 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 का आवाज़ आ रहा है। राम ने अपना गुरु विश्वामित्र को पूछे थे, हे गुरुदेव, ये राम नाम कहाँ से आ रहा है? कौन है मुझे ये जंगल में राम राम करके पुकार रहे हैं? ये सुनते ही विश्वामित्र ने बोले, ये जो पाषाणी रूप में जो नारी का प्रतिमा देख रहे हैं, उसी के अंदर राम राम का आवाज़ आ रहा है। उन्होंने तुमको पुकार रहे है राम, तुम उसके सिर में पाँव रख कर उसको उद्धार करो। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने अहल्या के बारे में समस्त वृत्तांत प्रभु रामचंद्र को सुनाए थे और बोले थे उनका सिर में पाँव रखकर उनको उद्धार कीजिए। तभी रामचंद्र ने बोले थे, हे गुरुदेव, आपके आज्ञा सिरधार्य तो होगा, किंतु एक नारी चाहे किसी भी रूप में हो, उनको मैं मातृतुल्य सम्मान देता हूँ। कैसे उनका सिर में अपना पाद रख के उनको उद्धार करूँगा? ये सुनते ही विश्वामित्र बोले, नारी के लिए तुम्हारा ये जो सम्मान देख के मैं अत्यंत मुग्ध हूँ, किंतु तुम्हारा पाँव रखने से नारी का उद्धार हो जाएगा, इसी कारण से तुमको उसी के मस्तक के ऊपर अपना पाँव रख के उसको उद्धार करना पड़ेगा। अपना गुरुदेव का ये बात सुनते ही प्रभु रामचंद्र ने अहल्या के मस्तक के ऊपर अपना पाँव रखते ही वो पाषाणी अहल्या अपना सुंदरता को प्राप्त करके पुनश्च अपना स्वरूप को परिवर्तित हो गया और प्रभु रामचंद्र को प्रणाम करके वो अत्यंत आनंदित हो गया। उसके पश्चात महर्षि गौतम ने वहाँ पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र को अपना प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थना किए थे। रामचंद्र ने गौतम ऋषि को बोले थे, ये जो अहल्या बिना अपराध से उसने इतना दिन तक पाषाणी बनकर यहाँ पड़ा रहा, एक तरफ दैव शक्ति, दूसरे तरफ तुम्हारा तप शक्ति, दोनों का दुरुपयोग होने के कारण से अहल्या ने भोगता रहा। इसी कारण से मुझे क्षमा प्रार्थना नहीं करके अपने अहल्या को क्षमा प्रार्थना करो और उसको अपना पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इसी में उसका ही भला होगा और तुम्हारा ही भला होगा। इसी प्रकार प्रभु रामचंद्र के पदारविंद से पाषाणी अहल्या शापमुक्त होकर सुंदर नारी में परिणत हुआ।